मॉर्निंग बच्चों कल तक तो हमने डिस्कस किया था जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आरसी सर्किट से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 12th के पार्ट से है। क्वेश्चन में देखो एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा इन अ सर्किट सो इन द फिगर कैपेसिटर सी इनिशियली अनचार्ज। जो कैपेसिटर सी है वो इनिशियली अनचार्ज है। ऑल बोल रहे हैं एंड द की इज ओपन, यानी कि जो की है यहाँ पे देखो जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये की ओपन है। इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, इन दिस कंडीशन करंट इज 1 एम्पियर थ्रो 1 ओम रजिस्टर। कहने का मतलब जब की ओपन था तो 1 ओम रजिस्टर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है, यानी कि ये जो है इसमें करंट 1 एम्पियर है। ये दोनों डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में 1 एम्पियर हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या बोला है, इफ द की इज क्लोज देन टी इज इक्वल टू टी नॉट, यानी कि की इज क्लोज टी इज इक्वल टू टी नॉट, यानी कि टी इज इक्वल टू टी नॉट पर की क्लोज बोला जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देखते हैं, जैसे कि एस सी वर्मा का क्वेश्चन हो गया या फिर सिंगेज का क्वेश्चन हो गया, तो उसमें बोलता है की इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने टी इज इक्वल टू 0 ना लेकर के टी इज इक्वल टू टी नॉट लिया है। अब तो पहले हम पॉइंट ए और बी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ना, ये उस समय का क्वेश्चन है जब t इज इक्वल टू 0 के पहले, यानी कि स्विच को क्लोज नहीं किया गया था। जब स्विच को क्लोज नहीं किया गया था तो ये जो कैपेसिटर है और कैपेसिटर वाला जो रजिस्टर है ये सर्किट से बाहर है। कैसे बताता हूँ, अगर मैं न्यू सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से पहले देखना। हमें यहाँ से मिलेगा एक बैटरी, इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे एक बैटरी फिर मिलेगा, यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा इस तरह से, और आफ्टर दैट एक रजिस्टर हमें यहाँ से ऐसे मिलेगा। अब बड़े ध्यान से देखो, इसके बाद अगर की ओपन है तो हमें क्या मिलेगा, कुल इस तरह से ये सिचुएशन मिलेगा। ये होगा कैपेसिटर, ए है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है आर, एंड ए है बच्चों 15 वोल्ट, और ये कितना है आपका 5 वोल्ट। तो बस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये पोर्शन है ये पूरा यूजलेस है। अगर ये यूजलेस है तो देखो ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी के लिए इसमें कोई करंट चार्ज नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए और बी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो, आप ऐसा मान के चलोगे कि जब तक की क्लोज नहीं है तब तक ये रेड वाला जो साइन मैं लगा रहा हूँ ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, ठीक। इन्होंने एकदम क्लियर कट बोला है कि जो बीच वाला ब्रांच है 1 ओम, इसमें करंट कितना जा रही है 1 एम्पियर। तो इसमें करंट शो कर दो कितना 1 एम्पियर। अब मान लो बच्चों जो 15 वोल्ट का है, जो 15 वोल्ट है, इस बैटरी में करंट इधर से आ रही है आई। अब आपको पता है जो कैपेसिटर और ये रजिस्टर वाला ब्रांच यूजलेस है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगी ये कितना जाएगा, ये आई माइनस 1 एम्पियर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 एम्पियर जब इधर चला गया तो बचा कितना, आई माइनस 1 बचा है। अब हमें सबसे पहले आई की वैल्यू निकालना है। पहले हम इसको किए हैं केवीएल मेथड से। किस मेथड से? केवीएल मेथड से, और ये हमारा मेथड नंबर 1 है। तो बड़े ध्यान से देखो, अब जो ये बीच वाला लूप है ना, इसमें हम केवीएल लगा देंगे। अगर हम केवीएल लगाएंगे तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को P बोलता हूं तो हम P से चल के क्लोज लूप कवर करते हैं। तो देखो जब P से इसे ऐसे जंप करोगे, ब्लू लाइट के अकॉर्डिंग चलोगे, तो देखो आपका जो चार्ज है, जो आप बैटरी जंप कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे +5। इसके बाद देखो 1 ओम रजिस्टर में तुम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसका जो वोल्टेज होगा प्लस करंट इंटू रजिस्टर होगा। तो इसमें करंट 1 एम्पियर है तो लिख दो +1 × 1। अब इसके बाद यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से आप इस रजिस्टर को ऐसे जंप करोगे, ये 1 ओम तो जंप कर चुके। अब जब इसको 3 ओम को जंप करोगे, ठीक ना, तो देखो क्या मिलेगा। अब देखो इसमें तुम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे रजिस्टर 3 और करंट कितना होगा आई माइनस 1। अब देखो आप पहुँच गए P पर, एक लूप कंप्लीट हो गया तो इसको लिख दो 0। तो देखो कितना मिला, 6 - 3i + 3 = 0, ठीक है। सॉरी, हाँ बिल्कुल बात। तो यहाँ से 3i जो बना है ना, ये बना है बच्चों 9 वोल्ट, जो i बना है ये बना है आपका 3 एम्पियर। इसका मतलब I जो है ये आ गया 3 एम्पियर। तो अगर I 3 एम्पियर है तो बताओ I1 कितना होगा, जो 3 ओम, जो ये 3 ओम है, ठीक ना, जिसको मैं देखो ग्रीन कलर कर रहा हूँ,
इसमें कितना करंट होगा, इसमें I-1 है, यानी कि जो I1 बना है ये 3-1 बना है, यानी कि 2 एम्पियर बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर देखो बी है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आर कैलकुलेट करने के लिए देखो हमें पता चल गया जो 15 ओम का बैटरी है 15 वोल्ट का, इसमें करंट है 3 एम्पियर, और जो 1 ओम है इसमें करंट है 1 एम्पियर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे लूप है, देखो मैं इसे नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए एफ है, ये 2 लूप है। इन दोनों लूप में किसी में भी तुम चल दो। तो चलो हम लूप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो लूप ए बी और सी और किससे, एफ से। तो बताओ ए से जब तुम चलोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे +15। अब देखो इसमें जो अननोन रजिस्टर इसके सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, इसमें करंट 3 एम्पियर है, तो क्या लिखोगे -3 × R। अब सी पे पहुंच गए, अब सी से तुम क्या करोगे 1 ओम ऐसे मूव करोगे, तो क्या लिखोगे माइनस, इसमें करंट 1 एम्पियर है तो 1 × 1 कितना लिखोगे 1 × 1। इसके बाद जब यहाँ से तुम 5 वोल्ट बैटरी को जंप करोगे तो प्लस से माइनस जा रहे हो, तो क्या लिखोगे -5 A = 0, क्योंकि एक लूप कंप्लीट हो गया, केवीएल से कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से तुम R की वैल्यू निकालोगे तो R तुम्हें कितना मिलेगा, R तुम्हें मिलेगा देखो 15 माइनस कितना मिलेगा 6/3, तो आपको मिलेगा 3 ओम। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ए भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। अब हम बात करेंगे, ठीक ना, इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। आप देखो ये लूप ले सकते थे, जैसे ए बी और डी एफ भी, डी ई भी ले सकते थे। कैसे, अगर ऐसे लेते तो आप यहाँ से जब जंप करते यानी कि 15 पहले लिखते, इसके बाद जब यहाँ से जाते इस तरह से, तब आप क्या लिखते, आप लिखते -3 × R। आप कहाँ पहुँच गए, बी से। अब चूंकि बी सी और डी पॉइंट एक ही है, तो अब तुम जब यहाँ से ऐसे जाओगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे -3 × 3। क्यों, क्योंकि इस 3 × 2, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रांच ई डी है ना, इसमें करंट 2 है और इसका रजिस्टर कितना है 3, तो इसका वोल्टेज 6 होगा। तो यहाँ से R की जो वैल्यू मिला है ये मिला है 2 ओम। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ये हमने केवीएल मेथड बताया है। अब इन्हीं 2 पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है। देखो आप इस पॉइंट को ऐसे ग्राउंड कर लो और यहाँ पे 0 बना दो। तो अगर 0 बना दोगे तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0। अब देखो यहाँ पे ये जो जंक्शन है, ठीक ना, इसके पोटेंशियल को तुम x मान लो, मान लिया। तो बताओ अगर तुम यहाँ से ऐसे जंप करते हो, 15 वोल्ट बैटरी को जंप करोगे, तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं Q पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका जो पोटेंशियल होगा कितना होगा +15, और यहाँ से इसे जंप करोगे, इस पॉइंट को S बोल दो, इसका पोटेंशियल कितना होगा +5। अब देखो हमें x निकालना है। हमें पता है कि 1 ओम ब्रांच में जो करंट है वो कितना है 1 एम्पियर। तो x हम निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगर हमें देखो पता है कि जो 1 ओम रजिस्टर है इसके एक साइड का पोटेंशियल x है, दूसरे साइड का पोटेंशियल 5 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ x - 5। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, इसलिए हमने x - 5 लिखा है। अब डिवाइडेड बाई रजिस्टर कितना है 1 ओम। अब हमें पता है ये जो करंट बना है ना वो 1 एम्पियर है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 6 वोल्ट। अब अगर x की वैल्यू आ गया 6 वोल्ट, तो अब बताओ करंट I1 को तुम क्या लिख सकते हो। पता है बच्चों जो I1 है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है। I1 होगा, यहाँ से देखो 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x - 0, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, और सॉरी रेजिस्टेंस है 3, तो ये आएगा 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। तो देखो आंसर ये जो तुम्हारा देखो ये डी था, सॉरी बी ऑप्शन, ये सही हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, तो देखो इसमें अगर जा रहा है कितने, इसमें 1 ओम में जा रहा है कितना 1 एम्पियर करंट, और 3 ओम में जा रहा है 2 एम्पियर करंट। तो अब मुझे बताओ यहाँ से जो करंट आ रहा होगा ये कितना आ रहा होगा। ध्यान से देखो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा ये कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा बच्चों 3 एम्पियर। अब अगर तुम्हें मिल गया इस ब्रांच में करंट 3 एम्पियर, तुम्हें रजिस्टर निकालना है, तो अब देखो पॉइंट की का जो पोटेंशियल है पॉइंट क्यू का वो कितना है 15 वोल्ट, और x कितना है 6 वोल्ट। तो जो अननोन रजिस्टर R है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ये आ गया बच्चों 15 - 6, ठीक ना। 15 - 6 मतलब 15 - x। अब इसमें अगर अननोन रजिस्टर R से डिवाइड करोगे
तो बताओ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा करंट, और वो करंट की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 3 एम्पियर, तो इसे लिख दो 3। तो देखो यहाँ से जो R की वैल्यू है ना 15 माइनस 6/3 यानी कि आ गया 3 ओम, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे दोनों ऑप्शन एक बार फिर से देखो कौन सा निकल गया है, ए भी सही हो गया, बात सही है, ठीक ना। ये था दूसरा मेथड इसे करने का, पहला हमने केवीएल लगाया, दूसरा हमने ये लगाया है, ठीक ना। अब हम एक मेथड की और बात कर लेते हैं, देखो जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक ना। देखो ये जो सर्किट डायग्राम दिया है, इस पॉइंट को तुम मान लो ए और इस पॉइंट को तुम मान लो बी, तो बताओ ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी ए होगा और ये पॉइंट भी ए होगा। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जी इसमें जो 1 ओम है इसमें करंट कितना है, इसमें जो करंट है बच्चों वो 1 एम्पियर है। तो क्या हम VA माइनस VB नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। आप पेन को सबसे पहले VA पर रखो और VA से चलो, VA का पोटेंशियल को मान लो कितना है VA। अब यहाँ से अगर तुम जंप करोगे ऐसे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बताओ जो रजिस्टर 1 का वोल्टेज होगा ये -1 × 1 होगा, क्योंकि करंट 1 एम्पियर वोल्टेज 1 एम्पियर, दोनों का मल्टीप्लाई वोल्टेज, और सॉरी करंट 1 एम्पियर रजिस्टर 1 एम्पियर, तो दोनों का मल्टीप्लाई वोल्टेज। अब देखो अगर तुम यहाँ से ऐसे इसे जंप करोगे तो क्या लिखोगे, बैटरी को तो -5 लिखोगे। अब तुम कहाँ पहुँच गए, पहुँच गए VB पर। तो अगर यहाँ से देखोगे तो VA माइनस जो VB है ये तुम्हारा आ गया 6 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B 6 वोल्ट आ गया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B यानी कि 3 ओम के अक्रॉस भी है। तो 3 ओम में जो रजिस्टर करंट I1 है, बताओ I1 कितना आएगा, I1 आएगा VA माइनस VB/3 आएगा कि नहीं, तो 6/3 = 2 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा। बात बिल्कुल सही है। अब इसमें करंट हमें मिल गया है 2 एम्पियर और 1 ओम रजिस्टर में जो करंट है 1 एम्पियर। तो अब बताओ ये जो 3 ओम रजिस्टर यानी कि अननोन रजिस्टर, इसमें करंट कितना आएगा 3 एम्पियर, बात सही है। तो बताओ इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है ये कितना है, ये भी तो 6 है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है, जाहिर सी बात रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो है ना वो कितना है, आपको दिख रहा होगा VA माइनस VB तो 6 है, लेकिन ये 15 वोल्ट बैटरी भी लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल हमने VB माना है ना, तो हम ऐसे जंप करेंगे तो जो यहाँ का पोटेंशियल है इस पॉइंट का, यहाँ का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VB और प्लस 15। तो अब बताओ R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कितना है, वो है VB प्लस 15 और माइनस VA। अब इसमें रजिस्टर से डिवाइड करोगे, A आपका आना चाहिए 3 एम्पियर। अब देखो VB माइनस VA कितना है, ऑलरेडी हमें पता है 6 है, तो ये आएगा 15 माइनस 6 और डिवाइड में कितना बनेगा, डिवाइड में आपको बनेगा R = 3। तो देखो यहाँ से R की वैल्यू कितना आ गया 3 ओम। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए बी है उसे करेक्ट करने के हमने 3 मेथड बताए, लेकिन बच्चों ये 3 ही जरूरी नहीं है, इसमें 4, 5, 6 और भी मेथड हो सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मैं टाइम नहीं है हमारे पास, हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते। अब जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन है उस पर हम बात करेंगे। चलो E = T0 पर जब ये स्विच को क्लोज कर दिया गया, यानी कि ये स्विच जो है काम करने लगा, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मुझे बताओ T = T0 प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड के बाद इसमें चार्ज करंट कितना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई कैपेसिटर C है और रजिस्टर R है, ठीक ना, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज गिवन है ये V है, ठीक ना। तो इसमें जो करंट, इसमें जो चार्ज होता है किसी टाइम पर, ये होता है Q0 1 - e (t/) ऐसा पढ़ा होगा फार्मूला। तो जो करंट होता है ये कितना होगा, ये dq/dt होगा, और dq/dt बेसिकली आता है तुम्हारा I0 और e (t/) यही आता है। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि टाइम कांस्टेंट टाउ क्या है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर के क्रॉस R इक्विवेलेंट यानी कि नेट रजिस्टर निकालेंगे, और उस नेट रजिस्टर में हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टाउ यानी कि टाइम कांस्टेंट। तो कैसे मिलेगा समझते हैं। देखो जब भी तुम टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो जितने भी बैटरी है इसे आप चेंज कर दोगे शॉर्ट सर्किट में। किस में चेंज करोगे, शॉर्ट सर्किट में, और कैपेसिटर को तुम ओपन कर दोगे। तो अगर इसका हम डायग्राम दिखाते हैं तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट बना दोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक रजिस्टर। अब बताओ यहाँ पे ये 5 ओम को शॉर्ट सर्किट बना दिया, ये कितना बना, ये बना 2 रजिस्टर।
अब देखो यहाँ पे देखो तीसरा रजिस्टर तो ऐसे मान लो है ही। अब इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रजिस्टर जो है इस तरह से है। तो ये है आपका 3 ओम, ये आपका है 1 ओम, ये आपका है 3 ओम और ये आपका है 3 ओम। तो तुम्हें इसके क्रॉस ये जो पॉइंट है ए और बी, इसके क्रॉस पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये जो तीनों रजिस्टर है कौन कौन से, ये तीनों ये पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। तो इनका आर इक्विवेलेंट मान लो आर डैश है, तो क्या लिखोगे 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/1। तो इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5/3। तो बेसिकली जो आर डैश है ये तुम्हें मिले है 3/5। तो अब देखो इसके साथ जो ब्लू के अंडर में है और जो हम यहाँ पे ब्लैक बना रहे, देखो ये वाला क्या है, सीरीज में है। तो जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा आर डैश प्लस 3। तो आर डैश कितना है 3/5 और प्लस 3 तो कितना आएगा, बोल 18/5 क्या आएगा 18/5 ओम। इसे अब तुम लोग ध्यान से याद रखोगे। आर इक्विवेलेंट जो है ये आया है 18/5 ओम। तो अब बताओ टाउ कितना होगा। तो टाउ जो होता है ये होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो ए आएगा 18/5, ठीक ना, और इंटू क्या आएगा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया 36/2 माइक्रोकूलम। तो इसे तुम्हें याद रखना है, ठीक ना। अब देखो करंट के फंक्शन को लिखोगे कैसे। देखो t इज इक्वल टू 0 पर जो कैपेसिटर बिहेव करता है ये कैसे बिहेव करता है, t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसमें जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, यानी कि वो I0 होगा। तो वो I0 कैसे निकालोगे, देखो मैक्सिमम करंट निकालने का जो फंडा है कैसे करोगे। मान लो अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ t इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू T0। हमें इसमें जो करंट निकालेंगे जो I होगा यही तुम्हारा I मैक्स होगा। तो इसे कैसे निकालोगे, देखो आप इसे ग्राउंड कर दो, ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसे क्या मान लो जो दूसरा टर्मिनल इसको x मान लो। तो देखो यहाँ से जो करंट जाएगा, ठीक ना, वही इसमें से लौट के आएगा। इसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो I3, ठीक ना। तो अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हो। यहाँ से लिख सकते हो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3, बात सही है। अब देखो I1 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है ये जो पॉइंट है ये वोल्टेज है 15 और ये जो पॉइंट है ये वोल्टेज है 5। तो I1 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 15 माइनस एक्स बाई रजिस्टेंस 3 ओम, क्योंकि R की जो वैल्यू है ये 3 ओम है। अब इज इक्वल टू I1 को क्या लिख सकते हो, देखो ये 5 है ये x है, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब बताओ इस ब्रांच में जो करंट है I1 इसको क्या लिख सकते हो, अरे जो I2 है, सॉरी हमने I2 लिख दिया है, तो I2 देखो ये पोटेंशियल 0 ये x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बोलो x माइनस 0, तो आएगा x माइनस 0/3, ठीक ना। और सिमिलरली इसमें भी आएगा कैपेसिटर वाले ब्रांच में, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा t इक्वल टू 0 पर, तो ये आएगा x/3। तो यहाँ से जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों 5 वोल्ट। कितना मिल गया 5 वोल्ट। तो जो करंट I3 होगा, ठीक ना, I3 बोल दो या I मैक्स बोल दो, ठीक ना, ये बेसिकली कितना बन गया, ये बन गया x/3 यानी कि 5/3 ओम, ठीक ना। कितना बना है 5/3, तो इसका मतलब 5/3 एम्पियर बना। यही तुम्हारा क्या होगा मैक्स होगा, यानी कि आपका ये जो होगा ना 5/3 I मैक्स होगा। इस तरह से आपको निकाल लेना है। अब करंट के फंक्शन को लिखोगे कैसे, देखो करंट के फंक्शन को लिखने का जो तरीका है, देखो करंट का फंक्शन जो आता है ना, ये आता है आपका I0 और e पे पावर माइनस t/τ। तो देखो जो I0 है ये मैक्सिमम करंट है और मैक्सिमम करंट 5/3 आया हुआ है, ये 5/3 e पे पावर माइनस t/τ। अब आप इसमें वैल्यू फिलअप कर दो। देखो t इज इक्वल टू 7.2 माइक्रोसेकंड पर कितना करंट है, तो लो अगर फिलअप करोगे तो यहाँ पे लिख दो 5/3 और e पे पावर माइनस 7.2 लिख दो माइक्रो सेकेंड, और डिवाइडेड बाई जो टाउ की वैल्यू है ये कितना है, टाउ की वैल्यू 36/2 है, तो ये आएगा आपका 36 और इंटू 2,
तो बड़े ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा आपको 5/3 और e पे पावर -1 मिलेगा। और e पे पावर -1 की वैल्यू इन्होंने हिंट में दे रखा है 0.63, तो ये मिल जाएगा आपको 5/3 और इंटू 0.36। तो अगर इसे काटोगे तो आएगा देखो 5 × 0.12, तो आपको मिलेगा 0.6 एम्पियर। इसका मतलब जो पॉइंट ऑप्शन सी है ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी का मतलब जो चार्ज है इन्फिनिटी पे चार्ज कितना होगा, चार्ज का फंक्शन आएगा, चार्ज का फंक्शन आपको मिलेगा Q0 और 1 - e पे पावर -t/τ। तो देखो t = इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होगा, अगर आप t = इन्फिनिटी रखोगे तो q की वैल्यू कितना आएगा Q0। अब तुम जानते हो t = इन्फिनिटी पर ये जो कैपेसिटर है ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब ये है, ब्रेक होने का मतलब क्या है, ब्रेक होने का मतलब बिल्कुल यही है कि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिस मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये भी जो A है, सॉरी ये भी B होगा, ये भी A होगा, ये भी B होगा, ये भी A होगा। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा AB, वो सभी रजिस्टर के क्रॉस, सभी बैटरी के क्रॉस बराबर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये पहला केस बन गया, फर्स्ट केस। तो इस टाइम पर जब कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा तो इधर कितना करंट जाएगा, ये जाएगा आपका 2 एम्पियर, इधर जाएगा 1 एम्पियर, इधर जाएगा 3 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच कितना आएगा, अगर AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आप पहले भी निकाल चुके हो, मैंने बताया था वो कितना आया था 6 वोल्ट, ये आया था VA - VB। तो अब ये VA - VB जो 6 वोल्ट है, यही वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस है। तो अगर यही वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस है तो चार्ज एट t = इनफाइनाइट पर जो Q0 बनेगा ये 6 × 2 बनेगा, यानी कि 12 माइक्रो कूलम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो जो ऑप्शंस आपके सही है वो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, ठीक ना। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, इसके और भी मेथड करने के। एक तरीका है हम डायरेक्ट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट फंक्शन अगर हम चार्ज का करंट का फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सीख जाओगे कि अगर आपको ये शॉर्टकट मेथड पता नहीं कैसे हमने टाउ निकाला है, कैसे आरसी निकाला, कैसे फंक्शन निकाला है, तो उस वीडियो से भी आप सीख सकते हो। दोस्तों ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट उठा करके जेईई एडवांस के मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बना दूंगा, एक नंबर के बहुत वीआईपी स्टूडेंट आप बन जाओगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को सपोर्ट करने लायक हो जाऊं। चलो सभी बच्चों को बाय बाय।